जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के वनों और वन्य जीवों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आपसे पूछा गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, केन नदी को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के नाम से केन नदी को जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अभी तक एमपी गवर्नमेंट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें एमपी जीके से यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम रेप्टाइल पार्क विकसित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन व जंगली भैंसा संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेप्टाइल पार्क वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इस बार पांडव जलप्रपात कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो आंसर इसका आपका आ गया होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। जहां पर रेप्टाइल पार्क वाला क्वेश्चन बताया था, वहीं पर आप लोगों को यह भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। केन नदी पर जो घड़ियाल होते हैं उनके संरक्षण के लिए केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। पन्ना जिला जो है यह मध्य प्रदेश तथा भारत का प्रथम और हीरा उत्पादक जिला है। मतलब पूरे भारत में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन कहां होता है, तो पन्ना में ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पीडीएफ फाइल में व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी हमने इसमें शामिल किए हैं। साथ ही साथ एमपी के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नृत्य से रिलेटेड, समारोह, मेले, जनजाति, प्राकृतिक वन संपदा, टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, संचार, परिवहन, मध्य प्रदेश का इतिहास, और साथ ही साथ जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, खेलकूद और अदर जितने भी टॉपिक है, सबसे इस पीडीएफ में क्वेश्चन डाले गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने टीवी पर एक कार्टून देखा होगा मोगली, तो वह कार्टून इसी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और मोगली पर जो बुक लिखी है, द जंगल बुक, उस जंगल बुक के राइटर कौन है, तब आपका आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। तो यहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड यह एक सच्ची घटना है और यहीं पर मोगली लैंड अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, वर्ष 2002 में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। और एवं पेंच जो है इसका एक्स्ट्रा नाम जो है ना दोस्तों, निकनेम, वो है पेंच मोगली अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है, पेंच मोगली अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश देखने को मिलता है तो आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। और दिए गए 4 ऑप्शन में से यदि आप लोगों को जब मध्य प्रदेश दिया ना जाए और पूछ लिया जाए कि किस राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान आंसर स्थित है, तब आपका आंसर महाराष्ट्र होगा दोस्तों। और यदि दोनों दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों, ऐसा करेंगे आप आंसर। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के सीमा पर स्थित है? आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 गुजरता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। याद रहेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आंसर होगा पेंच नदी, और इसी के नाम पर ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। और यह पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया दोस्तों, द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? अभी हमने आपको बताया कि द जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग, और किस पर आधारित है यह बुक? तो मोगली पर आधारित है। और मोगली लैंड कहां विकसित किया गया है? मोगली की जो घटना है वो कहां से संबंधित है, ये जो कहानी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और साथ ही साथ इसके रचनाकार का नाम याद रखना है, तो बुक के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 MPSI एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, काफी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। मोगली लैंड उत्सव का आयोजन पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया था। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पूर्व में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में हाल ही में पूछा गया MPGK का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंधिया राजवंश। किस राजवंश का? सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बरही नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। कौन सा वन घनत्व पाया जाता है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, तो आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व, टाइगर की डेंसिटी पूछी जाए, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अलग अलग दोनों क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज कैसल भवन कहां स्थित है? हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। MPSI एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा है दोस्तों? जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और यहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही तात्या टोपे जी की समाधि भी स्थित है। तात्या टोपे जी को जो फांसी की सजा है अंग्रेजों के द्वारा शिवपुरी में ही दी गई थी, और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है,
अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या पूछा गया है? अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश में सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तब यह छोटा हो गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम हो गया और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बालाघाट और मंडला जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 सीधी और सिंगरौली जिलों में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिलों में स्थित है। वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिलों में इसे स्थापित किया गया था। और जो सिंगरौली जिला है ना दोस्तों वह मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। मध्य प्रदेश का 50वां जिला है सिंगरौली, जिसे सीधी से अलग करके बनाया गया था। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या पूछा है दोस्तों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यहां पर देखिए सफेद बाघ मोहन को, तो ये आपको याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपका नहीं, इससे रिलेटेड कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। याद रहेगा यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया है और साथ ही साथ एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तब आपका आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। और धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है ना दोस्तों वो कितनी है? तो 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस नदी के जल संग्रहण में आता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 तवा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में विकसित है। यह जो है ना, देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है तवा नदी पर बने जो डैम है वहां के बेक वाटर पर विकसित है। मतलब यहां पर जो जल का स्रोत है इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए वह कौन सा है? किस नदी का है? तवा नदी का है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव आदि चलाने की अनुमति है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तवा डैम के बैकवाटर पर विकसित किया गया है, तो यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और ओमकारेश्वर जो है ना दोस्तों यह खंडवा जिले में आता है। यह खंडवा जिले में वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है। ओमकारेश्वर में, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है यह राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धार जिले में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थापित किया गया है, जो धार जिले में बाघ और जोबट नदी के तट पर स्थित है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। और दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। याद रहेगा दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे कि एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022, साथ ही एमपी एसआई एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन, सभी टॉपिक्स के अलग अलग फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहां स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहां स्थित है। सर्प मतलब सांप, ठीक है, इतना समझते हैं आप लोग। सर्प मतलब सांप का जो उद्यान है वो कहां स्थित है। तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। किन्हें गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है, वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, श्योपुर में। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है। काफी अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में पालनपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। क्या पूछा गया दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, कूनो नदी प्रवाहित होती है। इसी के नाम पर इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया गया है। मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेरों को लाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों का पुनर्वास किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, कानाकेसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर जंगल गलियारा योजना बनाई जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों हमने आप लोगों के लिए एक क्विज ले रखी है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है। तो यदि आपने हमारा इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा वन्य और वन्य जीवों से संबंधित तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जहां पर एमपी पटवारी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोस, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोग एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे एमपी जीके का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।